हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक गुटका खुरदरे आनत तल पर जो कि क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है रखा है तथा आनत तल एक लिफ्ट के फर्श पर रखा है। गुटके तथा आनत तल के बीच में घर्षण गुणांक म्यू है। यदि लिफ्ट मुक्त रूप से गिरती है तो गुटके का आनत तल पर नीचे को फिसलने का त्वरण है। विकल्प यहाँ पर दिया है बच्चों, हमें विकल्प ए दिया है जी साइन थीटा ऋण म्यू जी कोस थीटा। दूसरा विकल्प दिया है बच्चों जी साइन थीटा धन म्यू जी कोस थीटा। तीसरा विकल्प दिया है बच्चों शून्य। और चौथा विकल्प हमें यहाँ पर दिया गया है म्यू जी कोस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे पास एक पिंड जो है वो एक आनत तल पर रखा गया है तथा वो पूरा आनत तल जो है वो लिफ्ट में रखा गया है। जब लिफ्ट हमारे पास क्या होती है, मुक्त रूप से गिरती है, तो हमें उस स्थिति में क्या करना है बच्चों, त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों सर्वप्रथम हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों अब इस मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक पिंड जो है वो आनत तल पर रखा गया है। तो सबसे पहले हम उसका निर्माण कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एक आनत तल हो गया। इस तरह से हम यहाँ पर एक आनत तल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है बच्चों आनत तल, जो कितना है, क्षैतिज से थीटा कोण पर है। तो ये कोण हमारे पास हो गया थीटा और ये हमारे पास हो गया आनत तल। इस आनत तल पर क्या है, हमारे पास एक पिंड रखा हुआ है। यहाँ पर बच्चों हमारे पास माना कि कोई ये एक पिंड है जो इस आनत तल पर रखा गया है। तो ये पिंड हमने रख दिया। माना ये जो पिंड है, इस पिंड का द्रव्यमान क्या है, हमारे पास m है। अब पिंड का द्रव्यमान बच्चों हमारे पास m है, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, जो भार होगा mg वो नीचे की ओर कार्यरत होगा कुछ इस तरह से। तो हमारे पास mg यहाँ पर इस तरह से कार्यरत है अगर इसका द्रव्यमान हमारे पास क्या है बच्चों, m है। बच्चों हमारे पास ये कोण थीटा है जो क्षैतिज से थीटा कोण है। तो क्षैतिज से थीटा कोण है तो हमारे पास ये वाला कोण भी बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा कोण हो जाएगा। तो हमारे पास mg के दो घटक होंगे। एक घटक हो जाएगा mg कोस थीटा और दूसरा घटक हमारे पास क्या होगा बच्चों, mg साइन थीटा, इस दिशा में हो जाएगा। तो हमारे पास जो भार था उसके दो घटक हुए, एक घटक हुआ mg कोस थीटा और दूसरा घटक हुआ mg साइन थीटा। और ये पूरा का पूरा आनतल जो है बच्चों एक लिफ्ट में रखा गया है, जिसको हम एक लिफ्ट में रख देते हैं इस तरह से। ये हमारे पास बच्चों पूरा का पूरा आनतल जो है एक लिफ्ट में रख दिया हमने। ये हमने यहाँ पर इसको लिफ्ट में रख दिया। तो ये लिफ्ट के अंदर पूरा का पूरा आनतल हमारे पास रखा हुआ है। बच्चों अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पिंड जो है mg साइन थीटा से इस दिशा में गति कर रहा है, जिस दिशा में बल लग रहा है। तो जिस दिशा में गति हो रही है उसकी विपरीत दिशा में बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास घर्षण बल कार्य करता है गति की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर घर्षण बल कार्य करेगा Fs, जो किसके बराबर होगा बच्चों, म्यू गुणा आर के बराबर होगा। जहां बच्चों हमारे पास आर क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है। तो प्रतिक्रिया बल बच्चों कैसे लगेगा हमारे पास, यहाँ पर हम देखते हैं। तो बच्चों जो प्रतिक्रिया बल है, यहाँ पर जो ये आनत तल है इससे ये पिंड संपर्क में है, संपर्क में है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रतिक्रिया बल लगेगा जिसे हम आर से दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगा बच्चों, प्रतिक्रिया बल लगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लिफ्ट जो है वो क्या हो रही है, मुक्त रूप से गिर रही है। तो हम लिखते हैं कि लिफ्ट के मुक्त रूप से गिरने पर, जब लिफ्ट मुक्त रूप से गिरती है तो क्या होता है, तो लिफ्ट के मुक्त रूप से गिरने पर उसका त्वरण उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। जब लिफ्ट मुक्त रूप से गिर जाती है तो लिफ्ट के मुक्त रूप से गिरने पर उसका त्वरण जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। अर्थात हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये जी के बराबर हो जाएगा। अर्थात हम क्या कहेंगे कि ये लिफ्ट जो है गुरुत्वीय त्वरण जी से गति कर रही है, कुछ इस तरह से हम कहेंगे। तो ये लिफ्ट हमारे पास क्या कर रही है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण जी जो है उस गुरुत्वीय त्वरण जी से गति कर रही है। तो लिफ्ट हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण जी से इस तरह से गति कर रही है। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ कि m द्रव्यमान का एक पिंड था, उस पर mg लगा, क्षैतिज से थीटा कोण था, तो उसके दो घटक mg कोस थीटा और mg साइन थीटा हुआ। mg साइन थीटा गति कर रहा है इस दिशा में, इसलिए हमारे पास गति के विरोध में बच्चों कौन सा बल लग गया, घर्षण बल लग गया। अब ये लिफ्ट भी तो हमारे पास जो है जी त्वरण से गति कर रही है। तो लिफ्ट जब जी त्वरण से गति करेगी तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक आभासी बल भी कार्यरत होगा, और वो आभासी बल बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये गुरुत्वीय त्वरण जी से गति कर रही है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी से गति कर रही है तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा बल लगेगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एक बल mg और कार्यरत होगा इस तरह से। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक अन्य बल mg और कार्यरत हो गया। तो ये हमारे पास दूसरा बल और हुआ, जो आभासी बल है जो हमारे पास ma होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, त्वरण g है तो mg हमारे पास कार्यरत हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास ये कोण थीटा है तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो ये कोण भी बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये कोण भी थीटा है और ये कोण भी थीटा है, तो हमारे पास इसका इस दिशा में घटक कौन सा होगा बच्चों, आर की दिशा में। आर की दिशा में हमारे पास बच्चों इसका जो घटक होगा वो हमारे पास होगा mg कोस थीटा। तो आर की दिशा में हमारे पास इसका घटक आएगा mg कोस थीटा। और बच्चों हमारे पास जो एफएस वाली दिशा है इस दिशा में इसका घटक हमारे पास कितना होगा, इस दिशा में इसका घटक होगा हमारे पास mg
साइन थीटा। कौन सा घटक हुआ बच्चों? mg साइन थीटा। तो यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि लिफ्ट को मुक्त रूप से छोड़ेंगे तो उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं प्रश्न का हल। अब प्रश्न का हल करने के लिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका मुक्त पिंड आरेख बनाते हैं। मुक्त पिंड आरेख कैसे बनाएंगे बच्चों? हमारे पास ये पिंड है, ये हमारे पास m द्रव्यमान का पिंड है। ठीक है बच्चों, अब इस पर हम देखते हैं कि कौन कौन से बल हमारे पास कार्यरत है। तो हम देखते हैं कि इस दिशा में अगर हमारे पास mg sin थीटा कार्यरत है, यहाँ पर कौन सा कार्यरत है बच्चों? mg sin थीटा। तो ये हमारे पास mg sin थीटा कार्यरत है। अब mg sin थीटा कार्यरत है और इसी दिशा में हमारे पास ये पिंड गति कर रहा है, माना वो a मीटर प्रति सेकंड के वर्ग त्वरण से गति कर रहा है। तो गति की विपरीत दिशा में हमारे पास घर्षण बल लगता है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या कार्यरत हो गया बच्चों? एफ एस कार्यरत हो गया, जो म्यू आर के बराबर है। और mg sin थीटा हमारे पास लिफ्ट के मुक्त रूप से गिरने पर आया, तो ये mg sin थीटा हो गया। ऊपर की ओर बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक प्रतिक्रिया बल R कार्यरत है इस तरह से। तो ये R और mg cos थीटा दोनों बल हमारे पास कार्यरत है। एक तो R कार्यरत है, एक mg cos थीटा हमारे पास कार्यरत है यहाँ पर। और नीचे की ओर बच्चों हमारे पास mg cos थीटा कार्यरत है, ये mg cos थीटा। ये हमने इसका क्या किया बच्चों? मुक्त पिंड आरेख बनाया। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग बल कार्य कर रहे हैं। इसके आधार पर बच्चों हम क्या देखते हैं? बलों के संतुलन से हम देखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं बलों के संतुलन से, बलों के संतुलन से। तो जब बलों का संतुलन करेंगे बच्चों तो हम क्या देखते हैं कि ऊपर हमारे पास कौन कौन से बल कार्यरत है? आर धन mg cos थीटा बराबर हमारे पास क्या हो गया बच्चों? mg cos थीटा के बराबर हो गया। अर्थात r का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर r का जो मान है वो हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि r का जो मान है वो हमारे पास किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। अब बच्चों हम क्षैतिज दिशा में संतुलन देखते हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों? mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा हमारे पास किसके बराबर है बच्चों? fs धन mg sin थीटा के। fs किसके बराबर बच्चों? म्यू r के बराबर है। धन हमारे पास कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। ये हमारे पास यहाँ से हमें प्राप्त होगा मान। तो हमारे पास mg sin थीटा बराबर म्यू आर धन mg sin थीटा के बराबर प्राप्त हो गया। बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास बल लग रहा है mg sin थीटा बराबर म्यू आर धन mg sin थीटा। ये बल हमारे पास यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास म्यू आर का मान कितना आ रहा है बच्चों? 0 के बराबर हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ से mg sin थीटा से mg sin थीटा कट जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या देखते हैं? न्यूटन की गति के नियम से हमारे पास क्या हो जाएगा? mg sin थीटा, ये कुल बल हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? mg sin थीटा ऋण म्यू आर ऋण mg sin थीटा बराबर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति कर रहा है, इसलिए इसका द्रव्यमान m और त्वरण a के बराबर हो जाएगा। अर्थात ये m a के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चों क्या बचा? mg sin थीटा से mg sin थीटा कट जाएगा और ma का मान म्यू r के बराबर बचा। r का मान बच्चों हमारे पास कितना है? 0 है। अतः ma का मान हमारे पास किसके बराबर? 0 के बराबर। अर्थात a का मान 0 के बराबर प्राप्त हुआ। अर्थात इसमें त्वरण का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 0 के बराबर प्राप्त हुआ। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में त्वरण का जो मान है वो विकल्प सी 0 के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।